काई वेन्यू से कहता है, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस लड़की ने मुझे भी बेवकूफ बनाया था। उस औरत ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। तोंग खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है, ये तो लव ट्रायंगल है। काई कहता है, वेन्यू हम इतने सालों से साथ हैं, मुझे एक और चांस दे दो, मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तोंग गुस्से में कहती है, ये अभी भी वापस आना चाहता है, ये टू टाइमिंग अफेयर कर रहा था और इसने वेन्यू को चीट भी किया और अब इसे एक और चांस चाहिए। वेन्यू काई से कहता है, तुम वापस आना चाहते हो ठीक है, लेकिन टैक्स इशू के बारे में मैं तुम पर रूल सेट करूंगा, अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। तोंग पीछे खड़ी कहती है, किसने सोचा था कि बेजिंग का प्रिंस असल में एक लड़के से ऑब्सेस्ड होगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर वेन्यू और काई वापस साथ आ गए तो मेरे 10 मिलियन का क्या होगा। तभी वो भागकर वेन्यू के पास जाती है और बोलती है, वेन्यू इसकी बात मत सुनो, ये तुमसे झूठ बोल रहा है। और कहती है, वेन्यू सारे मर्द झूठे होते हैं, अगर उसने तुम्हें एक बार धोखा दिया है तो वो दोबारा भी धोखा दे सकता है, तुम होश में आओ। तोंग की बातें सुनकर वेन्यू काई से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तोंग कहती है, सुना तुमने प्रिंस वेन्यू ने तुमसे क्या कहा, और अब मैं और वेन्यू साथ हैं। तो काई हैरानी से कहता है कि अब ये तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड है। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हें नई पार्टनर मिल गई है, लगता है मैंने ही तुम्हें गलत समझा, तुम मेरी लीग के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वेन्यू भी जाने लगता है। तोंग चिल्लाती है, रुको मेरी बात सुनो, ब्रेकअप की वजह से परेशान मत हो। वेन्यू मैं तुम्हें बता दूं, 3 पैर वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 पैर वाले आदमी कहीं भी मिल जाएंगे। तुम्हारा बैकग्राउंड और स्टेटस इतना पावरफुल है कि तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, और तुम इस बार लड़कियों को डेट करने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हें अभी पता नहीं है कि लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। वेन्यू उसकी बातें सुनकर उसे घूरने लगता है। तोंग तो बोलती चली जाती है और उससे टकरा जाती है। वेन्यू कहता है, क्या तुम प्लीज चुप रह सकती हो, मुझसे डिस्टेंस बना के रखो, अगर अब तुमने कुछ बोला तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तोंग कहती है, वेन्यू क्या तुम फिर से अपसेट हो, मुझे पता है अभी अभी तुम्हारी लाइफ में रायता फैला है तो थोड़ा इमोशनल होना नॉर्मल है, लेकिन वेन्यू तुम 20 साल के हो और अभी तक सिंगल हो, क्या तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है? शायद तुम गलत तरीके से चीजों को देख रहे हो। अगर तुम एक लड़की को अपनी लाइफ में लाओगे तो शायद तुम अपना बुरा पास छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। वेन्यू तोंग का हाथ पकड़कर उसके करीब आता है और कहता है, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो या फिर इसलिए ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो? तो तोंग चिल्लाकर कहती है, हाँ बिल्कुल। वेन्यू कहता है, तो क्या तुम मुझे आजमाना चाहती हो? तो तोंग वेन्यू के नेक पर किस कर देती है। वेन्यू तो हैरान रह जाता है। तोंग कहती है, तुम स्ट्रेट लग रहे हो। वेन्यू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में गलत सोचने की? तोंग कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बॉटम नहीं हो। वेन्यू इतना मैनली है इसलिए तुम्हें ये सुनकर गुस्सा आ रहा है। वेन्यू कहता है, लगता है तुम ये सोचती हो कि मैं गे हूँ। तोंग कहती है, क्या तुम नहीं हो? वेन्यू उसके बहुत करीब आकर कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रेट हूँ, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तोंग घबरा जाती है और सोचती है, क्या सच में वेन्यू मुझे किस करने वाला है, और फिर उसे रोकती है। वेन्यू कहता है, अब तुम्हें डर लग रहा है? तोंग कहती है, किसने कहा मैं डर रही हूँ? अगर कोई हैंडसम लड़का मुझे किस करेगा तो पता नहीं हम दोनों में से लकी कौन होगा। तो वेन्यू उसे पकड़कर किस करने लगता है। तो तोंग उसे कहती है, रुको जरा, तुम ये सब यहाँ नहीं कर सकते। वेन्यू कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? और फिर उसे किस करने के लिए पीछे पुश करता है। इसके बाद हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेन्यू उसे किस करता है। तोंग उसे नहीं रोकती और उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगती है और सोचती है कि 10 मिलियन जल्दी ही मिलने वाले हैं। तभी वेन्यू उसे ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है। तोंग सोचती है, क्या वेन्यू सच में स्ट्रेट है? तभी मेड आती है और कहती है, मैडम आपको बुला रही हैं। तोंग जाती है तो वेन्यू की मॉम बोलती है, लगता है तुम्हारा चार्म मेरे बेटे पर इतना भी काम नहीं करता, काफी टाइम हो गया है फिर भी तुम मेरे बेटे को अपना नहीं बना पाई। तोंग कहती है, मैं बस थोड़े ही कदम पीछे हूँ। वेन्यू की मॉम गुस्से में बोलती है कि मेरे बेटे पर कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं आए, मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं बदला, और मैं तुम्हारी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है, ये मत भूलो कि तुम्हारे अब्रॉड जाने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेन्यू की मॉम तोंग से कहती है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है, तुम बचपन से ही अनाथ हो, तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स ने पाला है, लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हें परेशान किया है और तुम्हारा फायदा उठाया है, इसलिए तुम अब्रॉड जाना चाहती हो अपनी फैमिली से बचने के लिए। मैं तुम्हारे लिए ये सब अरेंज कर सकती हूँ अगर तुम मेरा काम सही से करो तो। तब तोंग ने आंटी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वेन्यू की मॉम बोलती है, तोंग तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो तोंग कहती है, मैं इस चांस को हाथ से जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तोंग यूनिवर्सिटी के बाहर होती है और सोच रही होती है कि आखिर वो कैसे वेन्यू को उसकी पसंद बदलने पर मजबूर करे, क्योंकि वो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। तभी वेन्यू अपनी कार से वहाँ आता है
और तोंग के पास जाकर कार रोकता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। तभी वहाँ खड़े स्टूडेंट्स बोलते हैं, अरे देखो क्या वो वेन्यू है, बीजिंग का प्रिंस। पर वो एक लड़की को अपनी कार में क्यों बिठा रहा है, क्या वो उसे पसंद करता है? और वो लड़की तोंग को देखकर जेलस फील करने लगती है। वेन्यू कहता है गाड़ी में बैठो जल्दी, तो तोंग बैठ जाती है और कहती है, वेन्यू तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं तुम्हारे इस रूड नेचर से तंग आ चुकी हूँ, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो वेन्यू कहता है एक प्राइवेट रूम रेंट पर लेना है और फिर कार की स्पीड तेज कर देता है। तोंग तो हैरान परेशान रह जाती है। फिर वो लोग एक होटल में आते हैं। वेन्यू कहता है जाकर एक रूम बुक करो। तोंग कहती है क्या तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो कि हम रूम बुक करें और तुम चाहते हो कि मैं अपने पैसे दूं? वेन्यू कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तोंग रिसेप्शन पर जाकर स्टाफ से बोलती है क्या मुझे डबल रूम मिल सकता है? तो वो लेडी कहती है आईडी दिखाइए।